आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। विभाग ने बताया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में उमस और गर्मी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गर्म मौसम की वजह से लोगों को काफी परेशानी होने वाली है। आईएमडी की तरफ से 13 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा भीषण हीट वेव गंगाई, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों में देखने को मिलने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र एवं कच्छ में गर्म रातें भी झेलनी पड़ेंगी। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र एवं कच्छ, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, कोंकण एवं गोवा, तमिलनाडु, पांडुचेरी एवं कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में लोगों को हीट वेव से जूझना पड़ेगा। बिहार के 18 जिलों में लू चलने वाली है। पटना, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में लू चलने वाली है। तो वहीं लखनऊ मौसम केंद्र ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में ताप लहर की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में तापमान 40 के पार जाने वाला है और अभी बारिश के आसार नहीं है। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने वाली है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने वाली हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोगों को बिजली चमकने के साथ धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं जताई हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल आंकड़ों के मुताबिक 3 के अंदर हीट स्ट्रोक से 74 लोगों की मौत हुई थी। इन मौतों ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। वहीं कैसे हम लू से अपना बचाव करें, इसको लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे और क्या कुछ हालात हैं यूपी के गर्मी को लेकर, इस पर भी खास बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, जिसको लेकर आईएमडी विभाग ने भी अब हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं किस तरह खास चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम इसका बचाव कर सकते हैं। लू लगने पर कौन कौन से लक्षण होते हैं, हमारी स्किन के लिए किस तरीके की परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है और उससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। और इस खबर और आपको बता दें कि क्या यूपी के हालात हैं इस वक्त गर्मी को लेकर, इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, 24 जिलों में लू चलने की चेतावनी भी दी गई है, क्या कुछ जानकारी है और क्या हालात हैं यूपी के इन जिलों के? आपको बता दें कि यूपी बिहार में लू से पिछले साल 117 लोगों की मौत हुई थी। वहीं बलिया में 24 घंटों में लगभग 54 लोगों की मौत हुई थी। वहीं आपको बता दें कि इस बार मौसम विभाग ने 24 घंटों में 24 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। और क्या हाल है यूपी के, किस तरीके की से हम अपना लू से बचाव कर सकते हैं, इसके लिए आज हम खास चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हीट वेव की चेतावनी में बांदा, प्रयागराज, बहराइच, रामपुर, मुरादाबाद, संभल और अन्य जिले भी शामिल हैं। साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि और किस तरीके से हम लू से अपना बचाव कर सकते हैं, इसके लिए खास बातचीत के लिए हमारे साथ चर्चा पर डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं। नरेश जी,
लू क्या है और किस तरीके से हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, लू कोई अद्भुत घटना नहीं है। हर साल हमारे देश में 45-47 तक टेम्परेचर चले जाना बहुत ही आम सी चीज है, और यूपी और बिहार और दूसरे कई स्टेट्स, राजस्थान वगैरह, इवन पंजाब वगैरह भी और हरियाणा वगैरह हमेशा इफेक्ट होते हैं। लेकिन इस बार इसका महत्व ज्यादा हो गया है क्योंकि चुनाव का पर्व चल रहा है, और उस दौरान हमारे देश की सरकार की भी और इलेक्शन कमीशन की भी कोशिश होती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करें। और उस तहत हमें मतलब कि वी आर ऑल ड्यूटी बाउंड कि ऐसे सुझाव दिए जाएं जिससे लोगों को कोई बहाना ना मिले कि हम लू की वजह से बाहर नहीं निकल पाए। लू का मतलब क्या होता है? जब तेज गर्मी 35-37-40 के आसपास पहुंच जाती है और गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो लू नामक चीज कहलाती है। हालांकि मेडिकली उसके कई ग्रेड हैं, जिसको कि हम हीट वेव भी कहते हैं, हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, सन स्ट्रोक भी कहते हैं, और इन प्रदेशों में खुलेआम लोगों की मौत तक हो जाती है अगर पेशेंट को सपोर्ट ना मिले। तो लू से बचाव के सब जो जनरल सुझाव हो सकते हैं वो हमें इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचाने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन अलॉन्ग विद राज्य सरकार ने ये कोशिश ऐसी जरूर करें ताकि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, पर्टिकुलरली जो 50, 55, 60, 65, 70 साल के लोग हैं, उनसे लू की वजह से कोई नुकसान ना हो। जी देखिए, लू और हीट स्ट्रोक में क्या कुछ अंतर है? क्या ये दोनों सेम चीजें हैं या फिर अलग अलग हैं? देखिए, लू और स्ट्रोक, सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक अलग चीजें नहीं है सर। जो फर्क सिर्फ डिग्री का है। जब थोड़ी बहुत गर्मी होती है तो उससे पहले हम खाली लू लगना कहते हैं, उसके बाद हीट एग्जॉशन हो जाता है, तो सबसे बाद में जो सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक है, जिसमें पेशेंट के शरीर में जो नॉर्मली हमारे शरीर में पसीना आके कूलिंग होती रहती है। हीट स्ट्रोक वो स्टेज आ जाती है जब शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाता है और हीट रिटेन होनी शुरू हो जाती है। वो एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जिसमें बॉडी इतनी गर्म हो जाती है कि और एग्जॉशन यानी कि बाहर हीट निकलती नहीं है। तो बकायदा पहले शुरुआत में पेशेंट को थोड़ी बेहोशी आएगी, अल्टीमेटली पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज और साथ में डेथ तक हो सकती है। तो फर्क सिर्फ डिग्री का है। तीनों चीजें बकायदा, एक बूढ़ा आदमी है जो 42 से 40 डिग्री में धूप में लगातार खड़ा है, उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, और वो किसी और कोमॉर्बिड कंडीशन, कोई हार्ट कंडीशन या कोई लंग कंडीशन या कोई किडनी कंडीशन का बीमार है, शुगर और डायबिटीज का शिकार है, तो ऐसे लोगों को हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। नरेश जी, हमारे साथ क्या यूपी के हालात हैं फिलहाल गर्मी को लेकर? किस तरीके से यूपी में सरकार और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से तैयारियां कर रही है लू से बचाव को लेकर? इसके लिए हमारे साथ रिपोर्टर अमित जो हैं वो भी जुड़ गए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अभी गर्मी के क्या हाल हैं। अमित, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो अलर्ट जारी हुआ है, अगर देखा जाए हम हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटलों में भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। जो हॉस्पिटलों में बेड है, बेड की जो सुचारू व्यवस्था हो, जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए जो है वहां पर बेहतर इंतजाम किए जाए, पानी की व्यवस्था हो, और जो है जो पूरी दवाइयों की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटलों में दवाइयां जो हो, और जिस प्रकार से देखा जाए जो लोग बाहर निकलते हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। धूप के समय जो है घरों से बाहर ना निकले। बच्चों की बात करें तो बच्चे भी जो है बाहर ना निकले, और इसको देखते हुए स्कूलों का भी समय जो है वो भी कहीं ना कहीं 7 बजे से लेकर 7:30 से लेकर 12 तक कर दिया गया है, ताकि जो बच्चों को भी ज्यादा इसको लेकर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन देखा जाए उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों का गर्मी से कहीं ना कहीं हाल बेहाल है, क्योंकि प्रकार से देखा जाए लगातार जो है तापमान बढ़ता जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कहीं ना कहीं इससे ज्यादा बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में भी जो लोग, जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तपिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार ने भी इसको लेकर
पर जो है अलर्ट जारी कर रहा है और इसके लेकर कड़े निर्देश दिए हैं कि हॉस्पिटलों में जो बेड की व्यवस्था है वो वहां पर बढ़ाई जाए और मरीजों को भी खास ध्यान रखा जाए और मरीजों जो आने वाले लोग होते हैं या फिर जहाँ पर धूप से आते हैं तो वहां पर भी उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की बात करें तो वो भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि जो कब बारिश होनी है। अभी बात किया जाए आज की तो कई जिलों में जो है बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, जो मौसम विभाग की अपडेट है। कई जिलों में राहत भी मिलने की संभावना है कि आज जो बारिश होने वाली है, लेकिन फिलहाल कई ऐसे जिले हैं जहां पर तपीस जो है सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का जो है गर्मी से हाल बेहाल होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अमित जी, जिस तरीके से आपने अभी सारी बात बताई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे जिस तरीके से गर्मी बढ़ती है, बीमारियां भी बढ़ती है, डायरिया और ये सारे मरीज बढ़ते हैं, तो जिला अस्पताल में किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं? क्या बेड बढ़ाए गए हैं या फिर दवाइयों का किस तरीके से? देखिए, यूपी सरकार ने जिस प्रकार से जो गर्मी जब बढ़ी थी तो इसको लेकर अलर्ट जारी किया था। हॉस्पिटल प्रशासन को भी जो है सख्त निर्देश दिए थे कि हॉस्पिटलों में जो बेड है वो व्यवस्था कर दी जाए। बेड की वहाँ जहाँ पर नहीं है या कम है तो वहाँ पर व्यवस्था कर दीजिए। जो मरीज आते हैं और मरीजों के लिए भी वहाँ पर बेहतर व्यवस्था की जाए। जो लोग आते जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वाटर कूलर लगाया जाए, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। लोग हैं कहीं ना कहीं जो धूप में खड़े होते हैं उनको जो धूप में न खड़ा होना पड़े, तो ऐसी व्यवस्था की गई। हॉस्पिटलों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां गर्मी में फैलती है उनकी जो दवाइयां हैं वो भी वहाँ पर कम न पड़ने पाए। तो ऐसे लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग भी जो है लगातार निर्देश जारी कर रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो चाक चौबंद है वो भी हॉस्पिटलों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी अलर्ट जारी कर दिया गया था इसको लेकर। जी, यात्रियों के लिए किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं रोडवेज पर, और ट्रेन से जो लोग यात्रा करते हैं उनके पानी की व्यवस्था या फिर किस तरीके की कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए स्टेशनों की बात करें तो स्टेशनों पे जो है वाटर कूलर लगाए गए हैं। जो लोग यात्री आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर वहां पर व्यवस्था किया जाए। कहीं जो लोग हैं लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना न करना पड़े और ऐसी जगहों पर जहां पर छांव हो वहां पर जो है लोग जो स्टेशन है या फिर बस स्टॉप पर छांव में खड़े होकर धूप सबसे ज्यादा होती हुई लोग कहीं के से बाहर निकलते हैं तो धूप से जो है उसको काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर भी लगातार जो प्रशासन है इसको लेकर अलर्ट है। हॉस्पिटलों के बाहर भी जो वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि लोगों को ठंडा पानी मिल सके। और जो स्टेशन है स्टेशनों की बात करें तो वहां पर भी वाटर कूलर लगाए गए हैं और बस स्टॉप की बात करें तो वहां पर भी व्यवस्थाएं की गई कि लोगों को आने जाने में भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और अगर कोई बीमार भी होता है तो हॉस्पिटलों की जो बात किया जाए तो हॉस्पिटलों में बेहतर व्यवस्था करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। डॉक्टर की जो पैनल है, डॉक्टर की जो टीम है वो भी लगातार हॉस्पिटलों में बैठे कहीं ना कहीं वो छुट्टी न लेने पाए, जो है मरीजों का ध्यान देते रहे और मरीजों को भी जो बीमारियां होती हैं मरीज हैं और इनको भी लगातार ध्यान देते रहे और दवाइयों का खासकर ध्यान रखे। जो मरीज पहुंचते उनको जो है दवाइयां मिले और बेहतर उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो ऐसे लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए। अमित, देखिए, हीट वेव की चेतावनी तो दी गई है, साथ ही साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है और कई जिलों में इसके बारे में बताया गया है, जैसे कि मुरादाबाद, रामपुर, संभल और इन सब में चेतावनी जारी की गई है कि बिजली गिरने की भी संभावनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो है जिस प्रकार से तपीस और तपीस के बाद होने के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर ये मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है कि कई जिलों में जो है बिजली गिरने की जो है चेतावनी किया गया है और वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है कि लोगों को भी जो है जब ऐसी बारिश हो तो वो घरों से बाहर ना निकलें। अगर जिले की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो है बारिश की जो है चेतावनी दी गई है। अगर देखा जाए हम अगर बात करें तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद, रामपुर, संभल के आसपास जो जिले हैं वहां पर जो है बारिश और चमकदार बिजली की जो है संभावना बताई जा रही है। जो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट है, वहां से बात किया जाए तो मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। देखिए अमित, एक आंकड़ा बताता है कि पिछले साल यूपी बिहार में कुल मिलाकर 117 मौतें हुई थी लू की वजह से, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो किस तरीके से जो है प्रशासन किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है? क्या कोई जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है? देखिए, लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके पहले जो मौसम विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग ने जो कड़े निर्देश दिए थे, जो लोग हैं
वो जो सुबह के समय निकले, घरों से बाहर निकले, जो फर्जी लोग इधर उधर निकलते हैं धूप के समय, वो भी न बाहर निकले। अगर बाहर निकलते हैं तो कहीं न कहीं जो है चेहरा जो ढककर निकले, गमछा का लेकर चले, तो कहीं न कहीं इसको लेकर भी अलर्ट जारी करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और इस प्रकार से देखा जाए सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जो जागरूक किया जाएगा वो जरूर नजर आ रहा है कि लोग जो है कहीं न कहीं घरों से बाहर न निकले, जो जरूरत थी उसी हिसाब से घरों से बाहर निकले। छोटे बच्चे जो है घरों से बाहर निकलते हैं, उनको लेकर भी निर्देश दिए गए कि बच्चे भी बाहर ना निकले, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए कई पिछले साल के मुकाबले जब देखा जाए तो कहीं न कहीं इस बार उससे ज्यादा भी गर्मी जो पड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। देखा जाए जिस प्रकार से कल जो गर्म हवाओं के साथ गर्मी जो इतनी ज्यादा थी तो लोगों को घरों से बाहर निकलने में समस्या का सामना करना पड़ता था। तो लेकिन लेकर मौसम विभाग और प्रशासन जो है लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लोगों की बात करें, लेकिन लोगों घर से निकलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से 25% लोग जो जरूर घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग या फिर सरकार इसको लेकर अलर्ट जरूर करती हुई नजर आती हुई जरूर नजर आ रही। लोग घरों से जो ज्यादा से ज्यादा ना निकलें और घर के अंदर ही रहें। अगर निकलते हैं तो कहीं न कहीं अगर उनको कोई बीमारी ऐसी होती है या बुखार आता है तो वो कहीं न कहीं पहले चिकित्सा में जो तमाम बीमारियां हैं कहीं न कहीं जिससे चलते लोगों को हो जाती है, उसको लेकर भी लगातार अलर्ट जारी करते हुए जरूर नजर आ रहा है। अमित जी, देखिए आपने हमें जो जानकारी साझा की उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ जो है डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, मेरा भी आपसे सीधा यही सवाल है कि जिस तरीके से यूपी बिहार में पिछले साल 117 लोगों की मौत हुई थी, लगभग एक आंकड़ा 117 लोगों की मौत का, तो नरेश जी वो क्या स्थिति है, वो कौन सा लेवल है कि लोगों की मौत तक हो जाती है, किस तरीके से इतने आगे? देखिए, जो सबसे बड़ा कारण मैं सोच सकता हूँ वो एक ही है कि अगर अब मैंने कल परसों जो सेकंड फेज में इलेक्शन की हो रही थी, मैं देखा था धूप में लोग लंबी लंबी लाइनें बना के खड़े थे। तो आई थिंक इतना तो प्रशासन को करना ही पड़ेगा कि सब पोलिंग सेंटर्स पे एटलीस्ट चाहे टेंट लगाया जाए, एटलीस्ट किसी को धूप में मत खड़ा दिया जाए, या कुछ काउंटर्स बढ़ाए जाएं ताकि लोगों का वेटिंग टाइम मैक्सिमम हाफ एन आवर रहे। अगर कोई इंसान घर से चलता है वो थोड़ी बहुत तैयारी करके चलता है कि मैं आधे घंटे 1 घंटे वापस आ जाऊंगा, वो अगर 4-4, 5-5 घंटे इसको लाइन में खड़ा होना पड़ता है लंबी लाइनों में, तो दिस इज क्रूएलिटी। दिस इज नॉट कंड्यूसिव टू एनकरेजिंग द ए गुड इलेक्शन पोलिंग। एक तो जगह पे बाकायदा टेंट लगाए जाए, किसी को भी धूप में लंबा ना खड़ा दिया जाए, और दूसरा जो हमारा बचाव है धूप से या लू से, वो सबसे कॉमन है कि हमें पानी का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। एक आदमी, एक 60 साल का आदमी अच्छी धूप में खड़ा होना फिर जाए तो उसको खाली घर से लेके तो बोतल चल ही सकता है, चाहे 1 लीटर की या 2 लीटर की। एटलीस्ट पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे कम से कम अच्छे पानी के और स्वच्छ पानी के और हाइजीनिक पानी का इंतजाम होना बहुत ही जरूरी है। आपने पूछा कि ये जो मौतें होती हैं किन लोगों की होती है, ज्यादातर ये जवान लोगों की नहीं होती। ये या तो लेडीज की होती हैं जो अक्सर थोड़ी अनीमिक हैं, खून की कमी है, कोई और बीमारियां, थायराइड वगैरह या ब्लड प्रेशर चल रहा है या डायबिटीज चल रहा है, या किसी वजह से उनका न्यूट्रिशन बहुत लो है। और दूसरे जो लोग होते हैं जो 40-50 से ऊपर होते हैं, वो किसी दूसरी कोमोर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट डिसीज का पेशेंट है, कोई किडनी डिसीज का, कोई लंबी खांसी, सीओपीडी या लंग फेलियर का पेशेंट है, ये सब स्पेशल कैटेगरीज हैं। मैंने कल भी एक चैनल पे सुझाव दिया था, इस पर्टिकुलर इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में ये हो पाए या ना हो पाए, एक स्पेशल कैटेगरी हमेशा क्रिएट की जाए जो पहले से अपनी एप्लीकेशन दे के रखे, हाँ मैं पोलिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत की जाए कि मैं 2-3 घंटे खड़ा हो पाऊंगा। मुझे बाकायदा एक अलग काउंटर बना के एक उसमें कम समय में मुझे जल्दी पोल करवा दिया जाए, वोट ले लिया जाए, ऐसा इंतजाम जरूर होना चाहिए। एक मैंने हाँ यस जी, बचाव के दौरान भी अगर हमें लू लग जाती है तो किस तरीके से हम स्वयं को बचाएं? सबसे आसान तरीका, अगर आपको लग रहा है कोई आदमी सड़क लाइन में खड़ा है और उसको लू लगने का मतलब कि वो जो उसको थोड़ी सी एकदम बदन गर्म होना शुरू हो जाएगा, वो बहकी बहकी बातें करेगा और उसका बॉडी एकदम गर्म हो जाएगा, वो गिर सकता है। तो सबसे पहले तो उसको ठंडे स्थान पे लाया जाए और उसकी बॉडी की कूलिंग की जाए। उसमें ताजे पानी से या ठंडे स्पंजेस से जाए तो कूलिंग की जाती है।
अगर उसके बावजूद भी अगर पेशेंट को होश नहीं आता नजर आता तो उसको जान बचाने का एक ही तरीका है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो जो नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं वो ऑन गार्ड होने चाहिए, ऑन इमरजेंसी ड्यूटी पे होने चाहिए। तो उसको एकदम आईवी ड्रिप पे लगानी पड़ती है, ग्लूकोज भी देना पड़ सकता है, तो दूसरी कुछ और दवाइयां देनी पड़ सकती हैं। उसका KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाएगा, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और प्लस अगर वो किसी और बीमारी का पेशेंट है, वो कुछ ऐसी दवाइयों पे है, किसी किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर की वजह से जिससे उसको यूरिन ज्यादा आता है, उसका सोडियम पोटेशियम का क्लोराइड का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये काफी टेक्निकल चीजें हैं, वो मेडिकल हॉस्पिटल में जा ही ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हर सेंटर के बाहर या कुछ 2-3 सेंटर्स के बीच में एक एम्बुलेंस तैयार रखी जाए कि कोई भी पेशेंट ऐसा बिगड़ता नजर आए, उसको फटाफट पहले उसको प्राइमरी हेल्थ केयर दिया जाए, इमरजेंसी केयर दी जाए, और फिर भी वो बिगड़ता नजर आता है, तो होश नहीं आ रहा है, तो उसको एकदम हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। नरेश जी, देखिए, बीइंग अ डॉक्टर, आप एक नॉर्मल पर्सन को किस तरह से बताना चाहेंगे कि गर्मी के दौरान सुबह से लेकर शाम तक हम इस तरीके की चीजें फॉलो करें तो हम लू से बच सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, तुम ठंडी जगह पे रहने की कोशिश करो, चाहे पोलिंग कर रहे हो चाहे पोलिंग नहीं भी कर रहे हो। दूसरा, अपने सर को हमेशा ठंडा रखने के लिए एक अंगोछा जरूर लेके चलिएगा, और बड़ी उम्र के इंसान जो 40-45 50 से ऊपर हैं, वो अंगोछा जरूर लेके चलें, और जहां भी उनको पानी अपने अंगोछे को गीला करें, उस सर को कवर करें। इसके अलावा कोई जो पानी की बोतल 1 या 2 लीटर की जरूर लेके चलिएगा, और छोटी छोटी मात्रा पानी बार बार पीते रहिएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है एकदम, और मैं एकदम चक्कर खा के गिर रहा हूँ, या दूसरे लोग देखते हैं कि उसने एकदम बहकी बहकी हरकतें या बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दिया है, तो ये सब सिम्टम्स हैं कि उसको शायद लू लग रही है। आपने तो पानी की बात की है, तो पानी के अलावा हम कौन सी ऐसी ड्रिंक हैं या एनर्जी ड्रिंक जिन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और काफी हद तक उससे पानी की कमी भी दूर हो और हमारा शरीर जो है वो चुस्त दुरुस्त रहे? बहुत ही अच्छा सवाल है। जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं, जो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, लिम्का, कैंपा फ्रूटी, बिल्कुल भी नहीं। प्लेन वाटर, इसके अलावा सबसे अच्छा पानी होता है नींबू नमक चीनी का पानी, यानी जिसको हम आम जुबान में शिकंजी कहते हैं। तीसरा, हम नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। कोई भी हमें मौसमी का या किसी फलों का जूस मिल पाए, उससे हमें एनर्जी भी आती है और हमारे मिनरल पूरे होते हैं। इसके अलावा आप ये कांजी वगैरह भी ले सकते हैं, और कुछ लोग अगर कुछ साथ में लेके चलना चाहते हैं तो सत्तू भी लेके चल सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल चीजें हैं, ये लेके चलें। और जो बाजार में एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, उनको मैं ज्यादा एनकरेज नहीं करूंगा। और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, लिम्का, इनको भी एनकरेज करूंगा। प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, शिकंजी और एनी फ्रूट जूस घर का बना हुआ। ये दूसरे जो प्रिजर्व जूस होते हैं, जो ये फ्रूटी या ये रियल जूस होगा, इनको भी मैं इतना अच्छा नहीं मानूंगा। तो आप सिंपल चीजें रखिएगा अपने पास, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप किसी किस्म के हादसे से बच पाएंगे। देखिए, अब आपने ड्रिंक की बात कर ली, अब आप खाने के बारे में बता दीजिए कि कौन सी सब्जियां जो हैं वो प्रेफर करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरा मैं चीज बताना पसंद करूंगा, जो लोग अफोर्ड कर सकें, तो आप अगर अपने साथ कुछ फल लेके चल सकते हैं। कोई जो सीजनल फल है, चाहे कोई संतरा या मौसमी टाइप फल, या कोई आड़ू या अनूठा, ये फल लेके चलें, तो इनमें ताकत भी आती है, और हमारा जो डिहाइड्रेशन होने का डर होता है वो कम हो जाता है। आपने दूसरा पूछा कौन सी सब्जियां जो आम इंसान खाए तो ऐसा कम होगा, तो ऑल किस्म की हरी सब्जियां, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं इसके लिए, लेकिन फलों का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर रहेगा। और साथ में पानी वाली चीजें, मोर इम्पोर्टेंट इज कि गर्मियों में सबसे जो एकदम कैजुअलिटी होती है कि हमारा पानी का इंटेक कम होने की वजह से हमें यूरिन आना कम शुरू हो जाता है। वो एक शुरुआत होती है कि हम डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस पानी और या वाटरी ड्रिंक्स को मैं ज्यादा एनकरेज। जी, देखिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब गर्मी लगती है बहुत ज्यादा तो बार बार नहाने के लिए जाते हैं, वो करना ठीक है या गलत है? अगर अवेलेबल है तो बात इज सिंपली द बेस्ट थिंग। इवन शहरों में भी, अगर मैं कहूंगा कि यूपी या बिहार के रिमोट विलेजेस में लोग
बाकायदा आसपास कोई भी तालाब होता है, जोहर होता है या नदी होता है उसमें करते हैं। लेकिन इवन आम घरों में भी, दिल्ली एनसीआर वगैरह में भी हमने देखा है लोग दिन में 2-3-4 बार नहाते हैं। नहाने से हमें कोई नुकसान नहीं है। आप सिंपल अपने ताजे पानी से नहाइए, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसको भी मैं एनकरेज करूंगा, गर्मी से बचने के लिए एक अच्छा मेथड माना जाएगा। देखिए, गर्मियों में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है हमारी आंखों को होती है। आंखों में कभी जलन महसूस होती है, कभी अजीब तरह की पथराव सा महसूस होता है। तो आई केयर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ठीक से बता दूं, गर्मियों में फुल अपार्ट फ्रॉम गर्मी अलोन धूल मिट्टी बहुत चलती है और उसकी वजह से लोगों को कंजंक्टिवाइटिस होने का डर बहुत ज्यादा होता है। पहले तो आपकी आंखें हल्की लाल हो जाती हैं, तो अगर आप डार्क गॉगल्स और अफोर्ड कर सकते हैं तो डार्क गॉगल्स जरूर लगाइएगा। और दूसरा, आंखों को बार बार मलिएगा नहीं। सिंपल ताजे पानी से 3-4 बार धोने से आंखों की जो लाल वो कम हो जाता है और नजर में किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा भी आपको तकलीफ रहती है तो खुलेआम मार्केट में आर्टिफिशियल टीयर्स के ड्रॉप्स आते हैं, वो डाले जा सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो कंजंक्टिवाइटिस के लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स खुद भी ले सकते हैं ओवर द काउंटर, तो आप अपने नेत्र विशेषज्ञ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आंखों के बारे में तो हमने बात कर ली है, वहीं आप ये भी पता होगा कि हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। धूप में निकलने से कई बार काले काले चकत्ते मुंह पर पड़ जाते हैं, लाल लाल निशान हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। पर्टिकुलरली लेडीज और जो फेयर कलर वाली लेडीज होती हैं और दूसरे आदमी भी जिनका रंग साफ होता है, उनको सन बर्न्स या जो हमारी स्किन की जो एजिंग जो फास्ट हो जाती है, और इसके लिए बचने का एक ही उपाय है। आजकल मार्केट में खुले हम सन स्क्रीनिंग लोशंस मिलते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम कि आपको सीधी धूप ना लगे, उससे बचने के लिए आप एक छोटा छाता, पैरासोल कहते हैं जिसको, वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको सीधी धूप ना लगे। दूसरा, आप लेडीज अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से कवर भी कर सकती हैं। और इसके अलावा सन स्क्रीनिंग लोशन जो कि SPF 15 या SPF 30 के आते हैं, अगर वो सुबह एक बार लगाया जाए तो दोपहर बाद लगाया जाए तो हम खुलेआम कहेंगे किसी किस्म की जो चेहरे पे एकदम कालापन आ जाता है, एकदम लगता है कि हाँ जी शरीर का बाकी हिस्सा तो अलग तरह का है और चेहरे पे धूप लगने से वो काला ऐसा हो गया है, तो उससे आप बच सकते हैं। सन स्क्रीनिंग लोशन ऑल ओवर इंडिया खुलेआम केमिस्ट की शॉप से मिल सकता है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह निकलने से पहले लगाइएगा 9 बजे और एक बार फिर दोपहर को लगाइएगा 2-3 बजे। तो 2 बार ये लगाया जाए तो आप बिल्कुल भी, आप धूप में आपको घूमना भी पड़ जाए तो नुकसान नहीं है। हमें लू लग गई है, और सबसे पहले हम ऐसा कौन सा घरेलू उपाय करें जिससे हम लू से बच पाएं डॉक्टर के पास जाने से पहले? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे अच्छा, मैंने कहा जो इसको लू लग गई है तो सबसे पहले एक ठंडी जगह पे लाइएगा, उसको लिटाइएगा। अगर उसका बॉडी बहुत गर्म हुआ पड़ा है तो बाकायदा ठंडे पानी से अच्छा खासा पानी चला के या ठंडे पानी के ताजे पानी के स्पॉन्जिंग से उसकी बॉडी को कूलिंग कीजिएगा। मीनवाइल अगर वो फुल होश में है उसको 2-2 घुट करके पानी पिलाइएगा, तो उसको वॉमिटिंग फीलिंग भी हो सकती है। उसको 2-2 घुट करके, चाहे ORS का पानी, चाहे नारियल पानी, चाहे नींबू पानी, चाहे प्लेन वाटर धीरे धीरे दीजिएगा। और अगर वो देखते हैं कि वो बेहोश ही हो गया है तो उसको कूलिंग के एकदम बाद किसी भी आसपास के नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में भिजवाइएगा ताकि उसको IV ड्रिप दी जा सके और जो डैमेज है हीट का उसके ब्रेन तक ना पहुंचे। नरेश जी, एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपना इन सारी चीजों से बचाव कर पाए? एक लाइन में आप बता दीजिए। कहते हैं जहां चाहा वहां रहा। देश का चुनाव का पर्व चल रहा है, आप सबका एक कर्तव्य है, आपने वोट जरूर देना है। हम आपको सुझाव देंगे, प्रशासन आपको सपोर्ट करेगा। आप घर से निकले, अपने आप को अच्छी तरह कवर कीजिएगा, साथ में पानी की बोतल लेके चलिएगा, 2-4 फल लेके चलिएगा और किसी अपने अड़ोस पड़ोस के साथी को लेके चलिएगा ताकि आपको कुछ बीमारी है तो कुछ तकलीफ हो तो आपको सपोर्ट मिल सके। इसके साथ हम जरूरी अपने प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए वी आर ऑल ड्यूटी बाउंड टू वोट। जी,
नरेश जी, आप तमाम इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े और आपने इतने सारे उपाय जो है लोगों को बताया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से नरेश जी ने हमें तमाम तरह की बातें बताई और हमें उपाय बताए कि हम इन सबको फॉलो करके, जिस तरीके से लू का अलर्ट जारी किया गया है और भीषण गर्मी पड़ रही है, तो हम इस गर्मी से अपना बचाव कर पाएं। उन्होंने बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है कॉटन के कपड़े पहने, हरी सब्जियां खाएं और जब भी घर से बाहर निकलें तो पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें और दिन में कई कई बार पानी पीते रहें, जिससे कि हमारे अंदर पानी की कमी ना हो और हम डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो। इसके साथ ही उन्होंने तमाम तरीके के उपाय बताए जो आप सभी ने सुने। फिलहाल मिलते हैं एक नए और मुद्दे के साथ, अभी आप दीजिए इजाजत। धन्यवाद।